मुजफ्फरपुर संसदीय सीट से बीजेपी का उम्मीदवार घोषित होने के बाद डॉक्टर राजभूषण निषाद आज मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार समेत पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अबीर और गुलाल लगाकर उनको पार्टी का उम्मीदवार बनने पर बधाई दी। मुजफ्फरपुर पहुंचे राजभूषण निषाद ने कहा कि पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जहां वह पार्टी की जिम्मेदारी पर 100% खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने वर्तमान सांसद अजय निषाद को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि पार्टी में उनका कद काफी बड़ा है, उनसे उन्हें पूरे सहयोग की उम्मीद है। इस तरह मुजफ्फरपुर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और प्यार मिला है। इससे वह अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त है। बता दें कि वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर राजभूषण निषाद पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मुजफ्फरपुर से बीजेपी के निवर्तमान सांसद अजय निषाद के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां वह बीजेपी सांसद से चुनाव हार गए थे। इसके बाद वह 2022 में बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद भाजपा ने बतौर प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी थी। इसके बाद से वह बीजेपी में अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें अब बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मुजफ्फरपुर संसदीय सीट से अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस मौके पर बीजेपी के मौजूदा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार और सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब, भारत के यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सम्राट चौधरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है और मैं उन प्रयास करूंगा कि आप सबों का उनके विश्वास पर खरा उतरने। राजभूषण जी, वर्तमान के टिकट को काट कर आपको दिया गया है, तो चुनौतीपूर्ण लड़ाई होगी, कैसे? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है और किसी का टिकट काट करके नहीं दिया गया है। भाई अजय निषाद जी हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनके लिए पार्टी सिर्फ रोल का परिवर्तन किया है। हो सकता है कि उनका जिम्मेदारी इससे बड़ा हो, क्योंकि 2 बार के सम्मानित सांसद रहे हैं यहाँ के, तो किसी की कद छोटा करने की बात नहीं है या किसी का टिकट काटने की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये काम दिया है। हो सकता है कि इससे बड़ा काम उनके लिए सोच कर रखा हो, सिर्फ रोल परिवर्तन हुआ है और मेरा विश्वास है कि बड़े भाई अजय निषाद जी भी बहुत जल्दी ही हमारे बीच हमारे साथ कैंपेन में रहेंगे। आप जो है जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे वोट मांगने? हमारे साथ जनता के बीच जाने के लिए बहुत सारा मुद्दा है, जैसे कि मोदी की गारंटी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत का जो सर्वांगीण विकास किया है, चाहे वो विश्व के पटल पर भारत का नाम रोशन करने की बात हो, चाहे कोरोना काल में वैक्सीन बनवाने की बात हो, हर क्षेत्र में, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, देश आपका सुरक्षित हाथों में है और देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। स्थानीय कई मुद्दा को उन्होंने पूर्व सांसद ने पूरा नहीं कर पाया, क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने बहुत प्रयास किया काम करने का और जो अधूरा काम है हम उनके पार्टी के ही कैंडिडेट हैं, हम सब मिल करके बची हुए काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जब आप जीत जाएंगे तो पहला क्या मुख्य उद्देश्य होगा कि आप ये कार्य करेंगे? पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, बिहार का पिछड़ेपन का मुख्य कारण जो है यहाँ बेरोजगारी है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी तभी हटेगी
जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा। और हम लोग मुजफ्फरपुर इस मामले में बहुत ही लकी है कि यहाँ एक बेला इंडस्ट्रियल एरिया रहा है, जो कि जिसका कि इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो जो जंगल राज के समय में जो उसकी स्थिति चरमराई, तो वो पटरी पर नहीं आ पाया। यहाँ से बहुत सारे व्यवसायी लोग बाहर चले गए, भाग गए। उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ती गई। लेकिन एनडीए की सरकार में जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति सुधरा है, पानी बिजली की स्थिति सुधरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता होती है, और बिजली की स्थिति आज से 15 साल 20 साल पहले क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि इंडस्ट्रियल जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। हम उसको फिर से व्यवस्थित करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे जगह भटकना ना पड़े। जैसा कि आप खड़े हुए थे, काफी वोट मिला था आपको, उसके बाद से आप इतने दिनों तक जनता के बीच से गायब रहे मुजफ्फरपुर में। क्या इस बात का जनता में आक्रोश है? तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसे जनता को समझाएंगे? क्या ऐसा नहीं है, हम लगातार जनता के बीच में थे। बीच में कोरोना काल में सारे लोग जो भी सम्मानित लोग थे, सारे लोगों को ये शासन प्रशासन के द्वारा हिदायत था कि लोग के बीच में नहीं जाना है, ताकि संक्रमण बढ़े ना। आज जैसे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, अगर कोविड का समय रहता तो इतने लोग एकत्रित होने पर कोई ना कोई संक्रमित हो सकता था। तो कोविड के समय में 2 साल हम लोग का मूवमेंट कम हुआ। अदरवाइज हम यहाँ की जो भी सामाजिक गतिविधि रही है, जहाँ भी लोग बुलाए हैं, और चुनाव में भी या जो भी चमकी बुखार में काफ़ी हम लोग सक्रिय रहे थे। तो जो यहाँ की जो समस्याएं रही है, उसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसलिए बहुत बार आपके मीडिया के साथियों को पता नहीं चल पाता कि हम एक क्षेत्र में रहते हैं, दूसरे क्षेत्र के लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन हम क्षेत्र में लगातार बने रहे हैं।